प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, हमने लैंड लवर थूक जिहाद पर लगाया अंकुश, मदरसों पर ये कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि का धार्मिक और सनातन स्वरूप बरकरार रखने के लिए लैंड लवर थूक जिहाद पर अंकुश लगाया गया है। CAA और दंगा निरोधी कानून लागू किए गए हैं। 9,000 एकड़ से अधिक भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई। कबीलाई संस्कृति वाली शिक्षा को हटाने के लिए मदरसा बोर्ड समाप्त किया। 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में सरकार केवल उन्हीं मदरसों को मान्यता देगी जो राज्य शिक्षा नीति में स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू करेंगे। रामपुर तिराहा कांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों ने उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। शहीदों का सपना था कि इस देवभूमि के मूल स्वरूप की सुरक्षा से कोई छेड़छाड़ न हो। उत्तराखंड में 3 और 4 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। राज्य में देहरादून समेत इन 11 जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इन 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप और बादलों की आंख मिचौली चल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत व उधम सिंह नगर में गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो 4 अक्टूबर यानी शनिवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तराखंड में तेज दौर की बारिश की आशंका है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद, द्वितीय केदार की तिथि भी घोषित। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के शाम 2:56 पर बंद होंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। वहीं द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी बीच में पंचांग गणना के अनुसार तिथि निश्चित की गई है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पंचांग गणना के आधार पर भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन कपाट बंद करने की तिथि निकाली गई है। 5 नवंबर 2025 को देवरा प्रस्थान किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को बाबा के कपाट सभी श्रद्धालुओं को आगामी 6 माह के लिए बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने महात्मा गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का संदेश मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा, नहीं हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यूके SSSC पर पड़ा पेपर लीक का साया, 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित, ये एग्जाम होना था। उत्तराखंड निस्सित सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली अपनी परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया है। आयोग के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार देर शाम 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी सहभागिता के लिए परीक्षा होनी थी। सूत्रों ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध और आयोग द्वारा परीक्षा की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। इससे पहले 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से एक प्रश्न पत्र के 3 पन्ने कथित तौर पर लीक होने के बाद आयोग के आगामी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर छाए संशय के बीच अध्यक्ष गणेश सिंह मतोलिया ने कहा था कि विभिन्न सरकारी विभागों के पदों के लिए परीक्षाएं पहले से तय तारीखों पर ही होंगी। दुकान के अंदर अचानक सांप निकलने से मची अफरा तफरी, QRT टीम ने तत्परता दिखाते हुए किया रेस्क्यू।
हरिद्वार सुभाष घाट में एक दुकान के अंदर अचानक सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। क्यूआरटी टीम ने तत्परता दिखाते हुए सांप को पकड़ा। सांप दिखाई देने पर लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्यूआरटी टीम के सदस्य जितेंद्र ने सांप को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू किया और बाद में जंगल में छोड़ दिया। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण एएसआई व डीजीसीए की निगरानी में केदारनाथ हेली सेवा जारी। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ हेली सेवा का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई व डीजीसीए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की कड़ी निगरानी में किया जा रहा है। केदार घाटी में मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर को शटल की अनुमति नहीं दी जा रही है। 9 अक्टूबर तक की यात्रा के लिए हेली टिकट की बुकिंग फुल है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा व सिरसी से 6 हेली कंपनियों के साथ हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। चारधाम यात्रा के पहले चरण में मई व जून माह में उत्तरकाशी और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हेली सेवाओं के शटल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। OLX पर डाला फॉर्च्यूनर का एड, टेस्ट ड्राइव के लिए पहुंचा युवक, मालिक से मंगवाया पानी और रफू चक्कर हो गया। शहर में कार चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी फॉर्च्यूनर कार बेचने के लिए OLX वेबसाइट पर विज्ञापन डाला। इसी विज्ञापन के जरिए एक युवक उनसे संपर्क में आया और कार खरीदने की इच्छा जताई। वो रामनगर से काशीपुर पहुंचा और टेस्ट ड्राइव की मांग की। कार मालिक ने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। बताया जा रहा है कि कार चलाते हुए युवक ने कुछ किलोमीटर बाद अचानक गाड़ी में तकनीकी खराबी आने की बात कही। जब कार मालिक के बेटे ने जांच की तो सब सही मिला। इसी दौरान युवक ने प्यास लगने का बहाना बनाकर उसे पानी लेने भेज दिया। जैसे ही बेटा पानी लाने उतरा, आरोपी युवक कार लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पेरूम द्वारा पुलिस चौकी को सतर्क किया गया। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी प्रतापपुर बैरियर पर पहुंचा, जहां उसने बैरियर तोड़ दिया और आगे चल रही एक कार को टक्कर मार दी। घेराबंदी बढ़ते देख आरोपी फॉर्च्यूनर छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले से ही फर्जी पहचान बताकर संपर्क साधा था। परेड ग्राउंड में दशहरा मेले के दौरान युवकों में विवाद, खून में लथपथ, धरने पर बैठे घायल। देहरादून के परेड मैदान में दशहरे के मेले के बाद बवाल हो गया। जैसे ही रावण दहन हुआ तो वहां कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। उन्होंने कमेटी के सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद लोग पत्नी और बच्चों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। घायल को लेने एम्बुलेंस आई, लेकिन वे उम्मीद नहीं बैठे। वे खून से लथपथ धरने पर बैठे हैं। पुलिस स्थिति संभालने में लगी है, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। एसओ की करतूत ने पुलिस पर दाग, नशे में 3 वाहनों को मारी टक्कर, तत्काल निलंबित, मुकदमा भी हुआ दर्ज। शहर के पास इलाके राजपुर में रात करीब 9:30 बजे नशे में धुत राजपुर थाने के थानाध्यक्ष ने एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। एसएसपी ने इसका संज्ञान लेते हुए रात में थानाध्यक्ष शंकी कुमार को निलंबित कर दिया। मेडिकल के बाद राजपुर थाने में ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कालसी के थाना प्रभारी दीपक धारीवाल को राजपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वाहनों को टक्कर मारने के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहे शंकी कुमार को वहां पर मौजूद लोगों ने पहचान लिया और उनका वीडियो बनाने लगे। देखते ही देखते वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। इसमें साफ दिख रहा है कि सादे कपड़ों में शंकी कुमार दुर्घटना के बाद एक कुर्सी में बैठे हैं। उन्हें लोग घेरने लगे तो वो उठकर जाने लगे, लेकिन नशे की हालत में वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। अब 6 माह बाद यहां होंगे दर्शन। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दशहरा पर्व पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में स्थित यमुना मंदिर में आहूत बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद की तिथि मुहूर्त निकाला गया। गुरुवार 23 अक्टूबर को विधि विधान से धन लग्न अमृत वेला पर दोपहर 12:30 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि विधि विधान के साथ विशाखा नक्षत्र, आयुष्मान योग, धनु लग्न अमृत वेला में 6 माह शीतकाल के लिए कपाट बंद। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।